अस्सलाम वालेकुम। हमारा सब्जेक्ट है आज का केमिस्ट्री टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हम पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे पहले सॉलिड है। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इसकी जो शेप होती है वो इसकी डेफिनेट शेप होती है और इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। इसके बाद पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड कैन नॉट मूव। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं और वो हिल नहीं सकते हैं। इस तरह इसमें बताया हुआ है कि देखिए इसमें जरा स्पेस नहीं है, मतलब इसके जो पार्टिकल जो आपस में क्लोजली पैक्ड है और वो हिलते नहीं है। इसके एग्जांपल में आ रहे हैं डोर, बुक, चेयर। जिस तरह के एक डोर के भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं और हार्ड होता है। बुक के भी इस तरह होते हैं, चेयर के भी। इनकम्प्रेसिबल, इसके ऊपर हम दबाव नहीं डाल सकते। हायर डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत हायर होती है। उसके बाद है लिक्विड। नो डेफिनेट शेप, टेक द शेप ऑफ कंटेनर। इसकी कोई एक डेफिनेट शेप नहीं होती है, लेकिन अगर हम इसको किसी भी, जिस तरह कंटेनर में किसी भी चीज़ में अगर हम इसको डालते हैं तो उसकी शेप इख्तियार कर लेता है। अगर हम इसको ग्लास में डालते हैं तो वो ग्लास की शेप इख्तियार कर लेते हैं। उसके बाद है पार्टिकल्स आर क्लोजली अटैच्ड बट मूविंग रैंडमली। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली अटैच होते हैं, लेकिन वो मूविंग रैंडमली करता है। फॉर एग्जाम्पल है वाटर, नॉट इजीली कंप्रेसिबल। इसके ऊपर हम आसानी से दबाव नहीं डाल सकते। हायर देन गैस, इसकी जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से हायर होती है। उसके बाद है गैस। पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ढीले होते हैं एंड वीक एंड वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है वो वेरी वीक होते हैं, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर। कंप्रेसिबल, इसके ऊपर हम दबाव डाल सकते हैं। लोअर डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी होती है बहुत लोअर होती है। इसकी जो डेंसिटी होती है वो हायर होती है गैस से और इसकी फुल हायर होती है। इसकी जो डेंसिटी होती है सॉलिड की वो फुल हायर।